बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 है उसके जो टॉपिक थे हमारे अस्थमा, लंग कैंसर और नेक्स्ट पे हम बात करेंगे बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट नमोनिया के बारे में, एम्फाइसीमा के बारे में और ब्रोंकाइटिस के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अस्थमा के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अस्थमा पेपर के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इसमें से आपसे काजेस पूछे जा सकते हैं, सिम्टम्स पूछी जा सकती हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आप इसको रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि अस्थमा होता क्या है। जिस तरह से हमने ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ा, तो ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, तो इसी तरह से अस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एक टाइप है एलर्जी की और इसके अंदर भी इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के अंदर कुछ खराबी आती है, तो इस बीमारी को, इस डिजीज़ को हम बोलते हैं अस्थमा। नेक्स्ट, इसके अंदर और क्या होता है, तो इसके अंदर जो ब्रोंकाई होती हैं, ब्रोंकाई, उसके अंदर मोर म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है, म्यूकस की ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है। और सेकंड नंबर पे जो ब्रोंकाई होती हैं वो नैरो हो जाती हैं और आर्टरीज भी क्या होती हैं, वो नैरो हो जाती हैं। तो नैरोइंग ऑफ आर्टरीज हो जाती हैं इस डिजीज़ के अंदर। तो जब ये कंडीशन हो तो इस डिजीज़ को हम नेम देते हैं अस्थमा का। तो अब हम देखते हैं कि अस्थमा की बीमारी होती कैसे है, उसके काजेस क्या हैं। तो उसके मेन काजेस डिस्कस करेंगे हम। आपकी बुक में पेज 12 के ऊपर ये इसके सारे मेन काजेस डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहले नंबर पे इसमें आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जेंस, मुख्तलिफ किस्म के एलर्जेंस। एलर्जेंस मीन्स एलर्जी काजिंग एजेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के एलर्जी काजिंग एजेंट्स। अब उसके अंदर आते हैं डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, सिगरेट का स्मोक, और इसी तरह से मज़ीद इसके अंदर परफ्यूम्स और पॉलन ग्रेन्स वगैरह, पॉलन ग्रेन्स etc। तो स्टूडेंट्स, ये इसके मेन काजेस हैं जिसकी वजह से ब्रोंकाई के अंदर क्या होती है, इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, कोई ना कोई खराबी पैदा होती है और जिसकी वजह से ये डिजीज़ अकर होती है। तो अब हम बात करेंगे आगे इसके जो किस तरह से बीमारी जो है किस तरह से होती कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है। जब ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जेंस हमारी बॉडी के अंदर एक्सपोज्ड होते हैं, एक्सपोज मीन बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तब क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो ये एलर्जेंस हैं ये हमारे एयरवेज के अंदर जो इमीडिएट और एक्सेसिव रिस्पॉन्स पैदा करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे ये कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल कि नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज की नालियाँ जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस बीमारी, अगर ये बीमारी हो जाए तो इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इसकी अलामतें क्या होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी इंसान को ये बीमारी है। तो इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो सेकंड नंबर पे हम बात करें अगर कि सेकंड इसकी कोई सिम्टम, तो वो हो जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सर्शन एट नाइट और विस्लिंग साउंड, वीजिंग और विस्लिंग साउंड, रात के औकात में सोने के दौरान जो है मुंह से आवाज़ निकलेगी, सांस लेने के ज़रिए सांस से ज़्यादा बारी बारी आवाज़ निकलेगी, तो इस तरह से हमारा सांस भारी हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं एक्सर्शन, एक्सर्शन एट नाइट, एक इसकी ये सिम्टम है। और दूसरे नंबर पे हम देखें, तीसरे नंबर पे हम देखें तो वीजिंग होगी, विस्लिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा व्हेन वी ब्रीथ, और कफ एंड चेस्ट टाइटनेस, इस बीमारी के अंदर कफ भी होती है और चेस्ट टाइटनेस, छाती के ऊपर खिंचाव का एहसास होगा। तो स्टूडेंट्स, इस बीमारी का अब हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट कि इस बीमारी से अगर क्या इस बीमारी का इलाज मुमकिन है।
तो उसका हम देखेंगे उसके ट्रीटमेंट के अंदर। तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर आप सारे स्टूडेंट जानते हैं कि एक केमिकल टाइप एक डिवाइस है वो यूज़ करवाई जाती है। वो डिवाइस क्या करती है, ब्रोंकाई को डायलेट करती है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करती है, और जितनी भी किस्म की आर्टरीज जो होती हैं वो नैरो होती हैं उनको क्या कर देती है, उनको डायलेट करती है, उनकी कंस्ट्रिक्शन जो होती है किसी भी किस्म की उनकी कंस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करती है। तो वो जो केमिकल है जो यूज़ होता है इस डिज़ीज़ के इलाज के लिए उन्हें हम बोलते हैं केमिकल इन्हेलर्स। इन्हेलर्स एक छोटी सी डिवाइसेस हैं जो कि आम मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, तो वो इसकी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, इन्हेलर्स। तो ये स्टूडेंट्स इसका ट्रीटमेंट है। अब हम इसके अंदर बात करते हैं कि पेपर के हवाले से इसके जो सिम्टम्स और काजेज़ हैं ये पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर के बारे में स्टूडेंट्स, लंग कैंसर एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ डिजीज़ है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन किस्म की बीमारी है, और इसके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन टिश्यू ऑफ लंग्स, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ लंग टिश्यूज स्टार्ट, फॉर एग्जांपल के टिश्यूज़ के जो लंग होते हैं उसके अंदर सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जो कभी रुकती नहीं है, जो होती रहती है, डिवीजन होती रहती है, और सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल। और सेल्स क्या होते हैं, विदाउट एनी कंट्रोल, किसी भी कंट्रोल के डिवाइड होते रहते हैं, एंड दे फॉर्म्स ट्यूमर्स, और बदले में ये क्या बनाते हैं मिलके, ट्यूमर्स। ट्यूमर्स को अगर हम देखें तो कैंसर सेल्स। तो इस तरह से इस डिज़ीज़ को हम बोलेंगे लंग कैंसर, इस डिज़ीज़ का नेम है लंग कैंसर। तो अब हम देखते हैं कि ये जो लंग कैंसर है, अगर ये बीमारी हो जाए किसी इंसान को तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं। तो उसकी जो मेन सिम्टम्स आएंगी उसके अंदर सबसे पहले वही होगा कि सांस लेने में दुश्वारी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो बहुत ज़्यादा सांस लेने में दुश्वारी पैदा होगी। और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कफ, खांसी वगैरह आएगी, कफिंग विद ब्लड, और वेट लॉस, कफ विद ब्लड, खूनी खांसी, वबाई खांसी जिसे हम बोलते हैं वो भी, एंड वेट लॉस, और वज़न में बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी इस बीमारी के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि बीमारी होती कैसे है, इसके काजेज़ क्या हैं। तो इसके जो मेन काजेज़ हैं उसके अंदर आपकी बुक में उन्होंने डिस्कस किया गया है कि जो सिगरेट का स्मोक है उसके अंदर अबाउट टोटल 4,000 मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं, और उसमें से 50 आउट ऑफ 4,000 जो 50 होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के और बहुत ज़्यादा वेरी पॉइजनस एंड वेरी पावरफुल होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। तो नंबर 1 पे इसका जो काज है वो है कार्सिनोजेंस। ये कार्सिनोजेंस सिगरेट के स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सेकंड नंबर पे काज होगा वो सिगरेट स्मोक भी है। उसके बाद कुछ आयोनाइजेशन रेडिएशंस, मुख्तलिफ़ किस्म की तापकार शुआएँ, आयोनाइजेशन रेडिएशंस वो भी हमारी बॉडी के अंदर ट्यूमर सेल्स को पैदा कर सकती है। उसके बाद कुछ वायरल इन्फेक्शन, और स्मोकिंग, और सिगरेट का जो स्मोक है वो मैंने अभी आपको बताया, वायरल इन्फेक्शंस। तो ये इस बीमारी के मुख्तलिफ काजेज़ हैं। इसके अलावा हम एक और बात करेंगे कि इसका जो मेन काज है वो है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग भी इसके मेन काज में आता है। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से कि पैसिव स्मोकिंग क्या है। स्टूडेंट्स अगर कोई एक इंसान सिगरेट पी रहा है और कोई दूसरा इंसान उसके पास बैठा हुआ है, तो वो जो सिगरेट पीने वाला है और जो दूसरा इंसान जो सिगरेट के धुएं को अपने अंदर ले के जा रहा है, सूंघ रहा है, तो उस बंदे को हम बोलेंगे पैसिव स्मोकिंग, मतलब कि वो फ्री में सिगरेट पी रहा है, तो उसका कोई खर्चा भी नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे हैं, इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट, इनहेलेशन ऑफ स्मोक
फ्रॉम वन एंड अदर स्मोकिंग, किसी दूसरे बंदे के स्मोक को क्या करना, इनहेलेशन करना, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। और यहाँ एक बात जो है कि आपकी बुक में लिखी हुई है कि बर्निंग एंड ऑफ स्मोक इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक ऑफ फिल्टर एंड, कि जितना भी किस्म का फिल्टर एंड होता है सिगरेट का, उसका जो स्मोक है वो बर्निंग एंड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो इसके अलावा इस बीमारी का कुछ सर्वे किया गया, कि लंग कैंसर का कुछ सर्वे ऐसे किया गया कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर 1.3 मिलियन डेथ जो होती हैं वो लंग कैंसर की वजह से हो रही हैं, सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से हो रही हैं। और इसका प्रिवेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है उन्हें हमें सिगरेट पीने से रोकना होगा, उन्हें सिगरेट के यूजेज से रोकना होगा। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ इकदाम कर रही है, वो प्रिवेंट कर रही है यंग पीपल्स फॉर टेकिंग अप स्मोकिंग से उनको रोका जा रहा है। तो इस तरह से हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और इस बीमारी का खात्मा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो लंग कैंसर है ये आपका बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग भी बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो आइए हम देखते हैं कि स्मोकिंग करने के जो बुरे असरात हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तंबाकू स्मोक के बारे में। तो व्हाट इज तंबाकू स्मोक? सिगरेट का जो धुआं है उसके अंदर तकरीबन 4000 केमिकल्स पाए जाते हैं, 4000 केमिकल्स। इन 4000 में से 50 केमिकल्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इन 50 केमिकल्स को हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। ये कार्सिनोजेंस हैं, ये कैंसर काजिंग केमिकल्स हैं जो कि कैंसर पैदा करते हैं, जैसे कि हमने अभी लंग कैंसर में इसको डिस्कस किया। तो लंग कैंसर जो है वो एक स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ है और इट इज़ अ काज ऑफ डेथ, और ये डेथ की वजह, मौत की बायस भी यही है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी बुक में उसने मेंशन किया है निकोटीन के बारे में कि व्हाट इज़ निकोटीन। निकोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है पेपर के हवाले से। और दूसरे नंबर पे ये है कि ये जो निकोटीन है ये हम जो चाय वगैरह की पत्ती होती है, टी वगैरह होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और दूसरे नंबर पे सिगरेट के स्मोक के अंदर भी ये चीज़ मौजूद होती है। निकोटीन खुद एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉइजनस है, पावरफुल पॉइजन है, बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म की एक जहर है और यूज एज ए इंसेक्टिसाइड इन पास्ट, और पास्ट के अंदर ये एज ए इंसेक्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल होती थी, इंसेक्टिसाइड इन पास्ट। अब हम देखें कि ये निकोटीन है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकती है इंसानों के अंदर, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ये निकोटीन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकती है। दूसरे नंबर पे ये हार्डन्स दी वॉल ऑफ डैमेज सर्कुलेटरी सिस्टम, और सेकंड नंबर पे हार्डन्स द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, कि जितनी भी किस्म की हमारी आर्टरीज की दीवारें हैं उनको ये हार्ड कर देती है, सख्त कर देती है, जिसकी वजह से खून जो होता है उसकी फ्लो रुक जाता है, ठीक है। और इसके अलावा डैमेज ब्रेन टिश्यूज, हमारे ब्रेन टिश्यूज को डैमेज भी कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस किया नंबर 1 पॉइंट तंबाकू स्मोक के बारे में और नंबर 2 पॉइंट निकोटीन के बारे में। दोनों पॉइंट्स आपने इसके अंदर मेंशन करने हैं, डिस्कस करने हैं। अब हम मज़ीद बात करेंगे कि सिगरेट के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, स्मोकिंग के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, उससे आगे क्या क्या और नए इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। जो हमारा थर्ड मेन पॉइंट है वो है कैंसर। स्मोकिंग की वजह से स्टूडेंट्स कैंसर होता है, और ये कौन कौन से किस तरह के कैंसर को काज कर सकता है। किडनी कैंसर को काज कर सकती है, ओरल कैविटी के कैंसर को, लंग कैंसर अभी आपने पढ़ा है, उसके नंबर पे ब्लैडर का कैंसर, और इसके अलावा हमारी बॉडी के जो डिफरेंट हैं जितने भी किस्म के पार्ट्स हैं, पेंक्रियाज का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हमारा ये डैमेज एयर पैसेज वे जो है उसको, और
इस तरह से इसके जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर जो हैं हमारी बॉडी के अंदर स्मोकिंग की वजह से पैदा हो सकते हैं। ये भी स्मोकिंग के एक इफ़ेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ये डैमेज एयर पैसेजवे के बारे में। तो ये एयर पैसेजवे को किस तरह से डैमेज करता है? तो स्मोकिंग जो है इसका ताल्लुक हमारी बॉडी के सिस्टम के अंदर लंग्स के साथ है। तो लंग्स के अंदर एयर पैसेजवे मौजूद होता है। तो इस तरह से ये जो धुआं है, सिगरेट का जो धुआं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इस तरह से हमारे लंग्स को ब्रेक करके हमारे लंग्स के अंदर कैंसर वगैरह पैदा कर सकता है। तो ये एयर पैसेजवे को भी डैमेज कर सकता है। इसके बाद हम नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि जो बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है उसके अंदर नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हम किस तरह से हमारे ये सर्कुलेटरी सिस्टम को भी डैमेज करता है। तो किस तरह से कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज करता है? तो लंग्स के अंदर हम जितने भी किस्म की गैस को इनहेल करते हैं वो होती है ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से जब हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के अंदर CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सिगरेट स्मोक के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है जो कि तंबाकू स्मोक से निकलती है। ये जो गैस होती है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत बुरी तरह मुतासर करती है। ये किस तरह से बुरी तरह मुतासर करती है? दिस गैस लेसन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको क्या करती है? ये ख़त्म करती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। इसका एक मालिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल यहाँ से इसके साथ रिएक्ट करता है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा बनती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा रिलीज़ होती रहती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लेस हो जाती है, जिससे लेस हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है। जब लेस हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन हो जाएगी तो हमारा जो ब्लड होगा उसके अंदर क्या आ जाएगा? डिफेक्ट आ जाएगा। मोर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, मोर प्रोडक्शन होती रहेगी, मोर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, और इस तरह से हमारी बॉडी के लिए क्या है? नुकसानदेह है, खतरनाक है। इस तरह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करती है? इन्फेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 5 पे, तो जो बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है उसका नंबर 5th पॉइंट हम बात करेंगे कि कुछ तरह की डिजीज़, कोई मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो भी ये पैदा कर सकता है, स्मोकिंग पैदा कर सकती है। उसके अंदर सबसे पहले हमने इससे पहले भी बात की है एम्फाइसीमा के बारे में। एम्फाइसीमा की बीमारी ये पैदा कर सकती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, सेकंड नंबर पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ये पैदा कर सकती है। तो उसके बाद हम बात करेंगे मज़ीद कि ये जो है जितना भी किस्म का ये डिफेक्ट आता है इन बीमारियों के अंदर, ये डिजीज़ हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? स्मोकिंग की वजह से हैं, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग की वजह से है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 पे हम बात करेंगे कि जो बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है इसका जो 6th पॉइंट है ये और क्या कौन सी बीमारियाँ? तो ये लंग इन्फेक्शंस क्रिएट करती है, लंग्स इन्फेक्शंस को भी पैदा करती है। लंग इन्फेक्शंस के अंदर हम बात करें तो लंग इन्फेक्शंस के अंदर सबसे पहले नंबर पे बीमारी आती है ट्यूबरक्लोसिस। इससे ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ होती है। सेकंड नंबर पे निमोनिया, थर्ड नंबर पे अस्थमा, एम्फाइसीमा और इस तरह की और बहुत सारी बीमारियां। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे इसका जो लास्ट टॉपिक है, जो नंबर 7 पे आपकी बुक में लिखा हुआ है, टीथ लॉस। इस डिजीज़ की वजह से टीथ लॉस भी होता है और वीकनिंग ऑफ टीथ भी होते हैं। वीकनिंग ऑफ टीथ्स किस तरह से? जब स्मोकिंग जो है उसके डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हमारे मुंह के रस्ते से गुजर के अंदर जाते हैं, तो वो हमारे मुंह के रस्ते से जितने भी किस्म के केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे टूथ का कलर चेंज कर देते हैं, टीथ का कलर चेंज करते हैं और उनका लॉस भी करते हैं। ठीक है, तो अगर ये बीमारी हो, इसके साथ अगर ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी रिलेटेड हो तो ये ट्यूबरक्लोसिस 2 टाइम ज़्यादा इसका रिस्क होता है और निमोनिया का रिस्क जो होता है वो 4 टाइम ज़्यादा होता है। 4 दफ़ा ज़्यादा जो है वो निमोनिया की बीमारी इससे पैदा हो सकती है और टूथ लॉस होता है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये टॉपिक था और